सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं शिक्षा नेगी उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्र नगर ब्लॉक के माकुंजापुरी के चरणों में बसे छोटे से गांव पिल्ली गांव से। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा है कि कुशल से होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया। माता रानी का आशीर्वाद आप हम सब पर सदैव यूं ही बना रहे। दोस्तों, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल शिक्षा नेगी पहाड़ी पर। तो आज है छुट्टी दोस्तों, पतिदेव की, बच्चों की और मेरी भी। तो सुबह से ही छुट्टी के दिन बहुत सारा काम हो जाता है और कुछ सिलाई के काम भी मुझे निपटाने थे, क्योंकि कल हमें जौलीग्रांट जाना है। परसों तृप्ति के ऑपरेशन की डेट है, तो वहाँ पर कितने दिन रुकना पड़े कुछ बता नहीं सकते। और इसीलिए मुझे कुछ सिलाई के काम जो ज़रूरी थे वो मुझे निपटाने हैं, और इसके साथ जो घर का और काम भी होता है वो भी था। तो सुबह से ही मैं वीडियो ले रही थी दोस्तों, छोटी छोटी क्लिपें ले रही थी जो मैं आपके सामने रखूँगी। तो चलिए चलते हैं उसी ओर। अभी मैंने निकाल रखी है सिलाई मशीन यहाँ पर। तो सुबह का समय है दोस्तों और मेथी के पराठे बनाने की यहाँ पर तैयारी चल रही है। तो तृप्ति को मैंने यहाँ पर उठा दिया है और उसे बोला है मैंने यहाँ पर मेथी के पराठे बनाने के लिए, क्योंकि आज बहुत सारा काम निपटाने के लिए है। तो तृप्ति को तो मैंने काम दे दिया था दोस्तों, और मैं आ गई थी खेत में, क्योंकि मुझे यहाँ पर ले जाने थे धनिया के पत्ते जो मैं यहाँ से तोड़ रही हूँ, और लहसुन के पत्ते भी मुझे यहाँ से ले जाने थे। तो आज मेथी के पराठों के साथ चटनी बनाने का विचार था दोस्तों। तो मैं खेतों से लहसुन धनिया के पत्ते ले जा रही हूँ, और अभी मैंने ये सब निकाल दिए हैं और साथ में निकाल दिए हैं मैंने यहाँ पर मूली। तो चलिए जी, इन्हें लेकर चलते हैं घर में, फिर मिलते हैं आपसे। तो घर आने के बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर हरी मिर्च, प्याज और लहसुन धनिया के जो पत्ते हैं वो मैंने काट दिए हैं, और मैं जल्दी से ही बना लूँगी इनकी चटपटी सी चटनी। तो चटनी बनाने की मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ, साथ में मैं डालूँगी नींबू भी। तो चलिए जी, फाइनली चटनी बन करके यहाँ पर तैयार है दोस्तों, और इधर तृप्ति के पराठे भी लगभग बनकर के तैयार हैं। इसके बाद दोस्तों मैंने रखी हुई थी फ्रिज में मलाई, तो मैंने जल्दी से बना लिया था इसका मक्खन। और ये थाली मैंने लगाई है हस्बैंड जी के लिए, तो उन्हें नाश्ता देने के बाद मैं सासू जी के लिए लगा लूँगी। तो सासू जी के लिए भी मैंने प्लेट पर नाश्ता रख दिया है। तो चलिए जी, हम भी कर लेते हैं नाश्ता, फिर मिलते हैं आपसे। तो नाश्ता करने के बाद दोस्तों मैंने छत में रख दी थी मशीन, और पतिदेव जी को बोला था मशीन खोलने के लिए, क्योंकि काफ़ी आवाज़ आजकल मशीन कर रही थी और बहुत भारी भी चल रही थी। तो पतिदेव जी तो इसे करेंगे यहाँ पर ठीक, और मैं तब तक कर लूँगी किचन की सफाई। तो जल्दी से किचन की सफाई वगैरह करने के बाद दोस्तों तृप्ति तो धो रही है बर्तन, और उसके बाद तृप्ति जाएगी नहाने के लिए। किचन की सफाई करने के बाद दोस्तों मैं अभी आ चुकी हूँ अंदर, और आज इतने सारे कपड़ों पर मुझे तुरपाई करनी है। तो एक ब्लाउज़ मैंने रख दिया है, और ये सूट हो गया, ये ब्लाउज हो गया, ये सूट भी मुझे तुरपाई करना है। और इसके साथ का जो ये सलवार है दोस्तों, इसे मुझे सिलना है। पता नहीं इतने काम मैं कर पाऊँगी भी या नहीं, लेकिन अभी तो सोचा है कि इन सारे कामों को मैं करूँगी यहाँ पर। तो तब तक तृप्ति ने यहाँ पर लगा दी थी कपड़ों की तय भी। तो चलिए जी, पहले मैं इन्हें संभाल लेती हूँ और अंदर की सफाई कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। अंदर की सफाई करने के बाद दोस्तों अभी मैं आ रखी हूँ छत में, क्योंकि सुबह ही कुछ कपड़े भिगा रखे थे तो वो मैंने यहाँ पर धोए हैं। और छत से नीचे आने के बाद दोस्तों मैंने निकाल दिया था ये सूट, और जल्दी से मैं इस पर कर रही हूँ अभी तुरपाई। जल्दी जल्दी करते हुए भी दोस्तों लगभग 11 बज चुके हैं, और अभी मैं जल्दी से इस सूट पे करूँगी तुरपाई। उसके बाद तृप्ति तो अभी नहाने गई है, और उसके बाद मुझे जाना है। तो जब तक तृप्ति नहा रही है मैंने सोचा कि मैं खाली बैठकर क्या करूँ, मैं तुरपाई ही कर लेती हूँ। मेले पान रख दिया तुमने? हाँ, रख दिया। मैं जाऊँ? खाना बना देना बेटा, लाइट नहीं है, प्लीज। पर खाना नहीं बना सकती मैं। बहुत थक लग गई। तो अभी दोस्तों लगभग दिन के 1 बज चुके हैं, और नहाने के बाद मैंने धोए थे खूब सारे कपड़े, और अभी यहाँ पर बिन्नू लोग भी काट रहे हैं। तो जब तक मैं नहाई और मैंने धोए फिर से खूब सारे कपड़े, तो तब तक हस्बैंड जी और तृप्ति ने मिल करके बना दिया था दिन का खाना यहाँ पर। तो इन्होंने आज बनाई है मूली आलू की खिचवानी और चावल। खाना खाने के बाद दोस्तों खुल गया था पानी, और मैं आ गई थी खेत में सिंचाई करने के लिए। लेकिन मैंने सुबह बोला था कि मुझे आज सूट भी सिलने थे और तुरपाई वगैरह भी करनी थी। तो मैं यहाँ पर हस्बैंड जी को मैंने फ़ोन किया, और उन्हें मैंने यहाँ पर बुलाया है सिंचाई करने के लिए। तो कुछ ही देर बाद हस्बैंड जी भी आ गए थे यहाँ पर सिंचाई करने के लिए। तो अभी शाम के ठीक 3 बजे का समय है दोस्तों। छत से मैं मशीन नीचे ले आई हूँ, और उसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। और अभी जो सलवार मैंने आपको सुबह दिखाया था उसी को सिलने के लिए मैं यहाँ पर बैठ रखी हूँ। तो चलिए जी, जल्दी से सिल लेते हैं सलवार भी। और
अभी मैंने कुछ ही सलवार सिली थी दोस्तों कि मेरी मशीन यहाँ पर निकल गई है। मैं तो डरी गई थी कि मशीन टूट गई है, लेकिन पतिदेव जी भी आ गए थे तब तक सिंचाई करके। उसके बाद उन्होंने मेरी मशीन यहाँ पर ठीक की। मशीन ठीक करने में लगभग दोस्तों 20 से 25 मिनट लग गए थे और उसके बाद मैंने फिर से सिलाई कर दी थी यहाँ पर शुरू। लगभग 4 बज चुके हैं दोस्तों और पतिदेव जी शाम के खाने की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और मैं तो अभी यहाँ पर सिल रही हूँ अपना सलवार ही। फाइनली दोस्तों 4:30 बजे तक मेरा सलवार यहाँ पर सिल करके तैयार है, आप देख ही रहे हैं। और अभी मुझे करनी है बहुत सारी कपड़ों पर तुरपाई यहाँ पर। तो पतिदेव जी यहाँ पर छिल रहे हैं मटर और मैं जा रही हूँ फिर से खेत में, क्योंकि मुझे लाने हैं धनिया के पत्ते और लहसुन के पत्ते और सुबह के लिए मुझे लानी है राई, क्योंकि कल दोस्तों हमें सुबह सुबह निकलना है और खाना भी बना करके ले जाना है। इसीलिए मैं राई की सब्ज़ी ला रही हूँ, क्योंकि सूखी राई की सब्ज़ी ले जाने में भी सहूलियत होती है। तो चलिए जी, जा रही हूँ मैं अभी खेतों में और जल्दी से तोड़ लेती हूँ मैं यहाँ से राई के पत्ते। तो खेतों से मैं राई के पत्ते तोड़ करके ले आई हूँ दोस्तों और साथ में लहसुन धनिया के पत्ते भी मैंने तोड़े हैं। तो पतिदेव जी तो अभी मटर छिल ही रहे हैं और मैंने निकाल दी है फिर से अपने कपड़े तुरपाई करने के लिए। तो खाना तो तृप्ति और मोनी ही बनाने वाले हैं शाम का, क्योंकि मुझे ये कपड़े सुबह ही देने हैं और हमें सुबह जाना भी है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो बच्चे भी हमारी मदद कर रहे हैं और हस्बैंड जी भी आप देख ही रहे हैं मदद कर ही रहे हैं। तो चलिए जी, मैं जल्दी से कर लेती हूँ इन पर तुरपाई और देखते हैं कितना समय यहाँ पर लगता है। एक सूट पर तुरपाई करने के बाद दोस्तों दूसरे ब्लाउज पर भी मैंने तुरपाई बटन वगैरह लगा दिए हैं, आप देख ही रहे हैं। और अब इस वाले ब्लाउज पे मुझे तुरपाई करनी है और इस पर भी मुझे बटन लगाने हैं। तो चलिए जी, पहले इस पर तुरपाई और बटन कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। फाइनली दोस्तों लगभग 8 बजे तक इस ब्लाउज पर भी तुरपाई बटन हो चुका है और नीचे वाले ब्लाउज पे तो पहले ही हो चुका था। तो चलिए जी, इन सब कपड़ों पे अब जल्दी से कर लेते हैं प्रेस। तो फाइनली दोस्तों 9 बजे तक मेरे प्रेस करके ये सारे कपड़े तैयार हैं। ये साड़ी है और ये सूट जो सिला था अभी सलवार, और उसी के साथ का ये सूट है, ये सलवार है, ये दुपट्टा है और ये है कुर्ता इसके साथ का। और इसके अलावा दोस्तों अभी इसे रख देते हैं साइड, और ये ब्लाउज है तो जिस पे मैंने अभी तुरपाई बटन किए हैं, और साथ में है ये वाला ब्लाउज भी आप देख ही रहे हैं दोस्तों। और इसके साथ ही नीचे ये सूट है और ये इसके साथ का सलवार है। तो इन सब पे मैंने प्रेस करके एकदम रेडी कर दिए हैं, क्योंकि मुझे ये सुबह देने हैं दोस्तों और सुबह हमें जाना भी है। तो ठीक 9 बजे का समय हो चुका है दोस्तों और पतिदेव जी को तो बच्चों ने खाना खिला दिया है, दादी जी को भी दे दिया है और अभी मैं जा रही हूँ किचन में। तो चलिए भाई, मैं किचन में आ चुकी हूँ और सुबह के लिए तो बच्चों ने राई की सब्ज़ी यहाँ पर काट दी है और साथ ही अभी उन्होंने बनाया है यहाँ पर मटर मशरूम की सब्ज़ी। तो दादी और पापा जी को तो बच्चों ने दे दिया है खाना। कभी कभी बच्चों पे भी छोड़ देनी चाहिए जिम्मेदारियाँ, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए जी, अब हम लोग भी रात का खाना खा लेते हैं और इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा दोस्तों। मैं जल्द ही मिलूंगी आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।